बोलो भारत माता की, बोलो। सबको 10-10 रुपये मिलेगा, सबको 10-10 रुपये मिलेगा। साउंड थोड़ा हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए सारे जितने भी सेवादार हैं, जितने भी दरबार के भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, ऐसे बजाएं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगने वालों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। उन नफरती लोगों को भी यह खबर देखनी चाहिए कि तिरंगे के लिए कैसे अपने आप को देश का मुसलमान कुर्बान कर देता है, कैसे इस देश की आन बान शान के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, जबकि आरएसएस के लोग कैसे तिरंगे का अपमान करते हैं। खबर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि मुसलमान ने तिरंगे का कितना बड़ा सम्मान किया, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। ये खबर आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके की ये घटना है और कहाँ की ये घटना है, क्यों चर्चा में है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कैसे नफरत फैल रही है, बच्चों के साथ जिस तरीके का नफरती भरा सलूक किया जा रहा है मुसलमान बच्चियों के साथ, उनको पैसे देकर उनसे जबरन जय मतलब भारत माता की जय बुलवाने की कोशिश जो की गई है ये कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दरमियान, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर जो चीज़ें हुई हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि पार्षदों ने नगर निगम में कैसे कमाई, जो आम जनमानस से कमाई गए उसके पैसे बांटने की कैसे बंदरबाट की तस्वीरें, और कुछ भगवा कपड़े में लोग जो अपने आप को कावड़िए कहते हैं उनका कृत्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात वो बेहद गंभीर खबर है। दरअसल आमतौर पर मुसलमानों को देशद्रोही कहा जाता है, मुसलमानों को कहा जाता है कि वो देश प्रेम नहीं करते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है, तमाम तरीके के सवाल उठाकर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वंदे मातरम नहीं गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मादरे वतन पर जब वो अपना सर रखते हैं, 5 वक्त की नमाज जब वो अदा करते हैं तो देशभक्ति उनकी वहीं साबित हो जाती है। लेकिन ये सब जानने वाले समझने वाले कौन लोग हैं? नफरती लोगों को तो मौका मिलना चाहिए जो चुनावी चकल्लस में फंसे हुए हैं कि हिंदू मुसलमान देश में हो जाए तो ये बेहतर हो जाए। अब ज़रा ये खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये खबर आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम वॉइस सेल ने यह खबर एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है कि देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी जो हमसे हमारी वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं उन्हें यह खबर पढ़नी चाहिए। चंदौली की खबर है, उत्तर प्रदेश की खबर। 15 अगस्त को गांव के युवाओं ने गंगा के रेतीले तट पर तिरंगा फहराया था। 17 अगस्त को बहाव तेज था, तिरंगा बहने लगा तो 24 वर्षीय शोएब खान उसे बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वहाँ पर कूद जाता है और ये तस्वीर देखिए, वो अपनी जान गंवा देता है। बस समझिए आप, 24 वर्षीय का शोएब खान उसे बचाने के लिए गंगा में कूद गया, लेकिन खुद तेज धारा में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। रिटायर्ड फौजी जुबेर खान के बेटे शोएब NDRF, SSC, यूपी पुलिस और UPSI की तैयारी कर रहे थे। उनके चाचा जौनपुर क्राइम ब्रांच में हवलदार हैं। शोएब ने वतन परस्ती का दावा नहीं किया, अपने अमल से साबित कर दिया। तिरंगे की हिफाजत में दिया उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं आप? शोएब वो लड़का जो सेना में जाना चाहता था, वो लड़का जो देश सेवा करना चाहता था, उस लड़के के अंदर भावना थी। और ये क्या करते हैं लोग? मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देश प्रेम क्या होता है ये खबर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। आप समझिए कि किस तरीके से इनका पूरा परिवार, जैसा कि उनके जुबैर खान जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनके बेटे शोएब ये तैयारी कर रहे थे, चाचा क्राइम ब्रांच में हवलदार हैं, वो रिटायर्ड फौजी हैं, तो देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। जो सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग बाहर घूमते रहते हैं, नफरती चिंटू जो हैं, उनको ये खबर देखनी चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि मुसलमानों से इस तरीके के कृत्य करवाने का मतलब क्या। और उसी तरीके की खबर देखिए आप, नफरत कैसे बढ़ी है। कश्मीर की भी एक खबर है, देखिए, मुस्लिम वॉइस ने इसको भी शेयर किया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान फल बेच रहे कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को 10-10 रुपए लालच देकर भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया। मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर अपनी पसंद के नारे लगवाना और उनकी मजबूरी का फायदा उठाना कितना शर्मनाक है। जरा वीडियो आप देख लीजिए पहले। बोलो भारत माता की, बोलो। सबको 10-10 रुपये मिलेगा, सबको 10-10 रुपये मिलेगा। 10-10 रुपये मिलेगा, बोलो भारत माता की जय बोलो।
नहीं बोलते हो? तो हिंदुस्तान में रहते हो ना? किसने मना किया बोलने के लिए? हैं? तो हिंदुस्तान में रहते हो तो जिसका अन्न खाओगे उसकी जयकार नहीं होनी चाहिए? तुमको बोलने के लिए भारत माता की जय बोलने के लिए किसने मना किया तुमको? सबको 10-10 रुपए मिलेगा। सबको ऐसा क्यों है भाई साहब? भाई साहब वीडियो देखा आपने? ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुस्लिम बच्चियों को 10-10 रुपए का लालच देकर अपनी भड़ास पूरी करवाना चाह रहे हैं, अपना वीडियो बनाना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं? सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं कि जो समरसता हमारे देश में थी, जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में थी, उसको दरकिनार करके ये लोग नफरत फैलाने का हमेशा से काम करते रहते हैं। इसीलिए ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दरअसल फंसे हुए लोग हैं, ये चंगुल में फंसे हुए लोग। इनको दिखाई नहीं देता, इनको सुनाई नहीं देता, इनको समझ नहीं आता, इनका दिमाग खराब हो जाता है। ये लोग चुनावी चकल्लस में फंसे हुए लोग हैं। अब ज़रा एक खबर मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। ये खबर भी ज़रा देखिए, वीडियो ज़रा देखिए। ये वीडियो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। देखिए जरा वीडियो देखिए। श्री भगवती दिव्य दरबार के पुजारी जी अजान और आरती को लेकर जो बात कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात को फॉलो करने लगे तो दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को कभी खंडित नहीं कर सकती। सुना जाए इनकी बात को। साउंड थोड़ा हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए सारे जितने भी सेवादार हैं, जितने भी दरबार के भक्त हैं, हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, ऐसे बजाएं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भैया? हाँ, अगर कोई आपको जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज आवाज में बज रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं या कोई बीमार होता है या कोई ऐसा होता है तो फिर उसको इरिटेट होने लगता है। ठीक है? तो आप लोगों को ऐसे बजाना है। अगर वो कोई आकर के प्यार से बोल रहा भैया धीमा कर लो तो धीमा कर लेना है, क्योंकि साउंड बजाने से हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अगर ऐसे लोग हो जाए तो कैसे देश बढ़िया से चलेगा? मतलब दूसरे के धर्म के लोगों का सम्मान करना, उनके मजहब का सम्मान करना, उनकी जो मान्यताएं हैं उनका सम्मान करना, यही तो देश सिखाता है। यही गंगा जमुनी तहजीब है हमारी। ये जो बोल रहे हैं पंडित जी, और किस तरीके इनका लोग समर्थन करें, इनके पक्ष में वीडियो कैसे बनाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगे तो देश से नफरत ही खत्म हो जाए, तो ये झंझट ही खत्म हो जाए जो बार बार जो है यहाँ टारगेट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ समाप्त हो जाए। लेकिन आप समझते हैं कि नफरती लोग किस तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं, कैसे वो एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो नफरत बसी हुई है साहब। आप ज़रा देखिए ये खबर, SIR ये खबर महत्वपूर्ण है। देखिए ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, मूर्ति नैन ने इसको शेयर किया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल SIR को लेकर चुनाव आयोग के मक्कारियों के जो खुलासे हुए हैं, अगर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को क्लीन चिट देता है, हम सभी को अपने भविष्य का पंचांग समझ लेना चाहिए। एक युवक का नाम कटा हुआ है जिसने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम कटने के चलते दाखिला नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हैं आप? 38 लाख अपीलें, 31 लाख नाम हटाने की मांग वाली अपीलें। जिन मामलों का निपटारा हुआ उनमें 90% मामलों में वोटरों के नाम वापस जुड़ गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो पश्चिम बंगाल के अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित अपीलों की पूरी जानकारी दे। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 38 लाख 10 हज़ार अपीलें लंबित हैं। इनमें से सिर्फ 7 लाख अपीलें उन लोगों की हैं जिनके नाम हटा दिए गए थे। लगभग 31 लाख अपीलें ऐसी हैं जिनमें किसी का नाम हटाने की मांग की गई है। फैसला किए गए लगभग 83,000 मामलों में से 75,443 नाम वापस जोड़े गए, यानी लगभग 90%। जलपाईगुड़ी में तो आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। 665 नाम जोड़े गए, एक भी नाम नहीं हटाया गया। ये ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए गए थे ताकि वोटर लिस्ट से गलती से हटाए गए वोटरों को जल्द राहत मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बिल्कुल अलग सच्चाई है। ये बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटते ही राशन कार्ड पर भी राशन भी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड पर राशन भी नहीं मिल रहा है। मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटा, राशन कार्ड से राशन नहीं मिल रहा है। ये मतलब पूरी तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए पैतरा अपनाया गया था। तो सच्चाई दरअसल ये SIR के नाम पर कैसे वोट काटे जा रहे हैं, कैसे बेवजह की अपील आ जा रही हैं। अभी देखा आपने उत्तराखंड में कैसे बड़ा खुलासा हुआ है। अब जरा इन पार्षदों को देख लीजिए। ये वीडियो सामने आया, अगर किसी पर आँच आती है तो हम सब इकट्ठे होंगे। ओ भाई साहब, ये लोग नाटो चार्टर आर्टिकल 5 तक इन्वोक किए बैठे हैं। शाहजहांपुर में निगम की कमाई को बराबर बांटने की शपथ।
मतलब आप समझिए भ्रष्टाचार करने की बाकायदे शपथ है। वीडियो देख लीजिए। कहते हैं जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, तो इन पे अगर जो किसी पे आँच आती है तो सब इकट्ठे होंगे। ये ऐसे लोग हैं साहब, ऐसे ही होगा ही जहां धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाएगा, ऐसे लोगों को चुनाव जिताया जाएगा जो देश की अस्मिता को तार तार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो यही सब होगा। अब जरा ये देख लीजिए, ये वीडियो भगवा तन पर है, अब कर्म भी भगवा हो रहे हैं। देखिए किस तरीके ये काम कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करने वाले, मुसलमानों को जो बिरयानी है उनकी दुकानें बंद कराने वाले, ज़रा देखें कि भगवा कपड़ा पहनने किस तरीके से मांस नोचा जा रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सावन में लुत्फ उठाते हैं। ऐसे तमाम वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन आम लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है। इस पर आपकी क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।